स्टेप ईगल एक बड़ा शिकारी परिंदा। तमाम उकाबों की तरह इसका ताल्लुक ख़ानदान एसिपिट्रेड से है। स्टेप ईगल की अच्छी पड़ों वाली टांगें इसे झैली ख़ानदान एक्विलिन का रुकन होने की अक्कासी करती हैं, जिसे बूटेड ईगल्स भी कहा जाता है। इस प्रजाति को किसी ज़माने में यहूदा टैनी ईगल्स इक्विला रेपेक्स से गहरा ताल्लुक समझा जाता था और इससे कबल दोनों शक्लों को मखसूस समझा जाता रहा है। वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में वाज़ेह इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर तकसीम थे। हेलो व्यूवर्स, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप ईगल्स के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं, नर और मादा में हम किस तरह से डिफरेंस कर सकते हैं, ये कितनी एज में ब्रीड करते हैं और कितने दिनों में बच्चे निकालते हैं, इनका ऑफ सीज़न कौन सा होता है, इनका ऑन सीज़न कौन सा है। स्टेप ईगल्स की डाइट के बारे में भी हम मुकम्मल बात करेंगे और इसी मुतालिक बहुत से टॉपिक्स हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। हम मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप ईगल्स की ज़ाहरी शक्ल के बारे में बात करते हैं। स्टेप ईगल एक बड़ा और मजबूत नज़र आने वाला उकाब है। ये बुनियादी तौर पर गहरे भूरे रंग का होता है, जिसकी लंबी लेकिन बहुत मोटी गर्दन और निस्बतन छोटा सर होता है, जिसके बावजूद एक मजबूत बिल और लंबी गैप लाइन होती है। ये लंबे पड़ों वाला दिखाई देता है और इसकी दुम लंबी और गोल होती है और नुमायां तौर पर अच्छी तरह से पंखों वाली टांगें होती हैं। मैदानी उकाब कुछ हद तक सीधे खड़े होते हैं और आम तौर पर खुले में ऐसा करते हैं। अक्सर अलग थलग दरख्तों, खतूत, चट्टानों या दीगर मुनासिब निचली जगहों जैसे टीले या भूसे के ढेरों का इस्तेमाल करते हैं। प्रजातियों को अक्सर ज़मीन पर दिखाया जाता है, जहां दिन के लंबे अरसे तक खड़े रहते हैं और उफ़क़ी करेंसी के साथ चलते हैं और परों के इशारे सिर्फ दुम की नोक से ज़्यादा होते हैं। स्टेप ईगल बड़ा और मुतासिर कुन रैप्टर और काफ़ी बड़ा उकाब है, ताहम एक्विला जिन्स के रुकन के तौर पर यह काफ़ी दरमियाने दर्जे की है। ख़वातीन वज़न के लिहाज से 15% तक बड़ी हो सकती हैं, जो कि है मुकम्मल तौर पर बढ़े हुए डायमॉर्फिक की लकीरें जहत्तों के मुकाबले में ज़्यादा वाज़िया तौर पर स्टेप ईगल्स में कुल लंबाई 60 से 79 सेंटीमीटर 24 से 35 इंच तक हो सकती है। इस प्रजाति के मुकम्मल बढ़े हुए उकाबों में पड़ों का फैलाव बहुत मुतग़य्यर होता है, जिसमें सबसे छोटे स्टेप ईगल्स 165 से लेकर 174 सेंटीमीटर तक फैले हुए होते हैं, जबकि इससे बड़े उकाब मुबैना तौर पर 250 से 262 सेंटीमीटर तक फैल सकते हैं। अगरचे कुछ ज़राए ज़्यादा से ज़्यादा पड़ों के फैलाव को सिर्फ 214 से 216 सेंटीमीटर के तौर पर दर्ज करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पड़ों के तूल और अर्ज़ की बज़ाहिर सबसे बड़े स्टेप ईगल्स के लिए तस्दीक की गई है। लगता है कि स्टेप ईगल्स ने अपनी अफज़ाइश गाहों से हिजरत करने की हिकमत अमली तैयार की है, जिसकी बड़ी वजह इसके अहम शिकार ज़मीनी कुलहरियों की आर्जी मौसमी दस्तयाबी है। वो शायद दुनिया के किसी ही उकाब के मुकाबले में ज़्यादा तादाद में हिजरत करते हैं और हिजरत के मकामात पर इतनी कसरत से दिखाई देते हैं कि वो कम मुतादिद नकल मकानी करने वाले उकाबों को छुपा सकते हैं, जो गलती से अपनी सफ़ों में छूट गए होते हैं। इस नौ का हिजरत करने वाला रवैया इसकी पूरी हयातियात की बेहतरीन मुतालिया शुदा पहलुओं में से एक है। सांप की नकल मकानी अक्सर अक्टूबर के आसपास काफ़ी वसी महाज़ों पर शुरू होती है और अक्टूबर के आखिर में अरूज पर पहुंच सकती है। ये आम तौर पर नवंबर के आखिर से दिसंबर में ख़त्म होता है, लेकिन स्टेप ईगल्स कसरत से किसी हद तक खाना बदोश सफ़र करते हैं, जबकि अफज़ाइश नस्ल नहीं होती। इसीलिए लोग जनवरी तक अपने मौसम सरमा के इख्तितामी मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। मौसम बहार की हिजरत आम तौर पर फरवरी में शुरू होती है। फरवरी के आखिर से मार्च के अवाइल में अरूज पर होती है। मुमकिन तौर पर तमाम अफ्रीका से आखिरी महीने के आखिर तक चले जाते हैं, फिर अप्रैल और मई में कम होते हुए जारी रहते हैं।
स्विस के गुजरने में स्टेप ईगल्स लंबी टांगों वाले बर्ड्स के साथ औसतन पहले हिजरत करने वाले रैप्टर्स में से एक है, जो आम बर्ड्स वहाँ सबसे ज़्यादा आम मुहाजिर से औसतन 1 माह पहले गुजरता है। धब्बे वाले उकाब के मुकाबले में कदरे जल्द और साथ ही वहाँ मौजूद कुछ दूसरे रैप्टर्स के मुकाबले में बहुत जल्द औसतन अफ्रीका में सर्दियों का दौरानिया निस्बतन मुख्तसर होता है, औसतन तकरीबन 4 माह तक, कम से कम 2 तक, जबकि बालिग स्टेप ईगल 7 माह तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 माह तक गुजारते हैं। इनकी अफजाइश गाहें अफ्रीका से ख़ज़ां के रिकॉर्डों में छोटे उकाब से पहले और बालिग लोग ज़्यादा तरीन हिजरत करते हैं। स्टेप ईगल्स के साथ सबसे ज़्यादा मजबूती से वाबस्ता शिकार की अनवाह छोटी ज़मीनें हैं। कुछ इलाकों में मुबैना तौर पर 98% गुलहरी स्टेप ईगल्स की खुराक हो सकती है। ये एक छोटी सी ज़मीनी गुलहरी है, हालांकि ये दर हकीकत बहुत सी दीगर म्यूजिशियन ज़मीनी गुलहरियों से बहुत छोटी नहीं है। औसतन बालिग वज़न तकरीबन 235.2 ग्राम। लिहाजा दूसरी जगहों पर मैदानी उकाब अफजाइश नस्ल के दौरान मुख्तलिफ प्रजातियों का शिकार करते हैं, अगरचे आम तौर पर छोटे ब्लू रिंग्स ममालिया को लेना जारी रखते हैं। बाइकोनोर में अपने घोंसले पर एक बालिग स्टेप ईगल ज़्यादातर रैप्टर्स की तरह जोड़ों में अफजाइश करता है। दूसरी सूरत में ये स्टेप पर गर्मी के दौरान तन्हाई को तरजीह देता है। दूसरे अकेला उकाब की तरह ये नूहे इलाकाई फ़ज़ाई नुमाइश में मशगूल हो सकती है। स्टेप ईगल का डिस्प्ले मारूफ नहीं है, लेकिन इसे हमदर्द उकाब से मुशाबिहत समझा जा सकता है और इसे ऊंचे चक्कर लगाने के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद दीगर अकेला के मुकाबले में कम फ़िज़ाई एक्रोबैटिक्स में मशगूल होते हैं। कोलमेकिया में फ़ी 100 किलोमीटर में जोड़ों की औसत तादाद 1.7 थी। सरातूफ के इलाके में मैदानी उकाब नायाब है, जिसके चोटी वाले इलाके जैसे कि अलेक्जेंड्रोगेस्की डिस्ट्रिक्ट, नोज़िंस्की डिस्ट्रिक्ट, सेंट पीटरबर्ग और नस्ली डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 3 जोड़े फ़ी 100 किलोमीटर होते हैं, जबकि सरातूफ में कहीं और औसत इस इलाके में जोड़ों की तादाद तकरीबन 0.8 है। क्लच का साइज़ आमतौर पर 2 होता है, यानी 1 से 3 तक, जिसमें कुछ क्लच बहुत कम होते हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 अंडे शामिल होते हैं। इंक्यूबेशन का मरहला तकरीबन 45 दिन तक जारी रहता है, हालांकि बाज़ सूरतों में ये हफ्ते तक मुकम्मल हो सकता है। अंडों का निकलना अक्सर मई में होता है, लेकिन जून के शुरू तक जारी रह सकता है। स्टेप ईगल्स की ज़िंदगी का दौरानिया 30 से 40 साल तक हो सकता है।